लोकसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के विधायक संजय शिरसाट हमारे साथ हैं। उन्हीं से इस पर पहली प्रतिक्रिया लेंगे। सर, जिस तरह से आंकड़े महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? देखिए, कुछ बातें हमसे भी हुई, गलत डिसीजन लिए गए। शायद हमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था और हमारा सीटों का जो चयन है वो थोड़ा देरी से हुआ, इसलिए जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड हमें नहीं मिला। फिर शॉर्ट पीरियड में पूरी कवायद करना, इलेक्शन लड़ना, कार्यकर्ताओं का सबका एक मेल मिलाप होना, क्योंकि युति है, युति में राष्ट्रवादी है, बीजेपी है, शिवसेना है, तो ये सब कार्यकर्ताओं का मेल मिलाप होने के लिए भी जो टाइम लगता है, तो 20 दिन के पीरियड में ये सब चीजें हुई और हमें कम टाइम मिला। उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि उसका थोड़ा असर हमारे इलेक्शन पे पड़ गया। सेकंड थिंग थी कि हमने जो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे जो चल रहे थे, शायद उसमें भी हमारी गलती हमको नजर आ रही है। सर्वे के ऊपर डिपेंड रह के जो सीटें दी गई वो शायद उसका भी हमको सेटबैक इस चुनाव में मिला है और ये सब गलतियां हम सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। और आने वाली विधानसभा ये सब चीजें क्यों माइनस हुए, किस वजह से अपने को कहां सेटबैक मिला, क्या लोगों से अपना अप्रोच ठीक नहीं था क्या, ये सब देख के हम अपना आने वाला विधानसभा अच्छे मजबूती से वो लड़ेंगे और हमारी सत्ता यहाँ स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं इस चुनाव से ये तय होना था कि असली शिवसेना किसकी है। हमने देखा, अगर महायुति के जो तीनों घटक दल है उसमें से सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट तो सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना का है, लेकिन मुंबई पर उद्धव ठाकरे ने अपना झंडा लहराया। कहाँ उनका झंडा कहाँ दिख रहा है तुमको? मार्जिन देखो आप, सीटों में जो चुन के आए हुए हैं उनके भी सीट रही, तो उसमें मार्जिन देखो, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000, ऐसी कोई मार्जिन होती है क्या? 48 वोटिंग से एक सीट जीती है, मतलब ये मार्जिन नहीं होती। मतलब हम बड़े एकदम कंप्लीटली नेक टू नेक यहाँ चले। और उसी तरीके से अगर बाहर देखेंगे मुंबई छोड़ के, तो हमारी सीटें 2 लाख वोटों से चुन के आई, कहीं 1.5 लाख वोटों से चुन के आई, ऐसे बहुत सारी सीटें जो हमारे चुन के आई, उनका मार्जिन देखेंगे तो बहुत बड़ा है। इसलिए असली शिवसेना का जो हक बनता है वो हमको मिलता है, क्योंकि हमने प्रचार में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बाला साहब की जो सोच थी वो सोच को लेके ही आगे चले। कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाना, नहीं जाना है, हिंदुत्व की बातें करना है तो करना है, तो ये सब चीजें हमने पकड़ के रखी है। हमने ना बाला साहब को छोड़ा, ना हिंदुत्व को छोड़ा। इसलिए हम असली है, इसलिए कहते हैं कि हमको बाला साहब का ख्वाब पूरा करना है। कहीं ना कहीं अब ये बातें चल रही है, उद्धव गुट के नेता भी यह बता रहे हैं कि सीएम शिंदे की शिवसेना से जो सांसद चुन के आए हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। क्या तथ्य है इस बात में? तथ्य नहीं है, ये थोड़ा 2-3 दिन की कवायद है। आप देखो, एनडीए की सरकार स्थापन होने जा रहे हैं, मोदी साहब पंतप्रधान बनेंगे और जब वो पंतप्रधान बनेंगे तो इनको बाद में पता चलेगा, अरे अपने हाथ में अभी 5 साल कुछ नहीं आने वाला, इन्हीं के कुछ लोग हमारे गुट में या हमारे शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। हमने देखा, मराठवाड़ा से आप आते हैं, वहां पर पंकजा मुंडे हो, राव साहेब दानवे हो जैसे दिग्गज बीजेपी के नेता पराभूत हुए हैं, लेकिन संभाजी नगर की सीट जहां से एमआईएम जीत कर आई थी पिछली बार, वो सीट सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीती है। क्या कुछ किया इसके लिए? देखिए, वहां के वोटरों का योगदान उसमें सबसे ज्यादा है। लास्ट टाइम हमारे गलती की वजह से एमआईएम की सीट चुन के आई थी और वो गुस्सा लोगों ने अभी निकाला है। हमारे में भी जो उबाटागढ़ के जो नेता थे, चंद्रकांत खैरे, जो 4 बार सांसद थे, वो भी खड़े थे। लोगों को ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि फिर वोटों का फ्रैक्शन हो जाएगा और फिर एमआईएम चुन के आएंगी, लेकिन मतदाताओं ने एक जोर से, उनको पता है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, बाला साहब की है, उन्होंने भर भर के वोटिंग किया, इसलिए हमारी सीट करीबन 1.5 लाख वोटों से चुन के आई है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का गुट हो या शरद पवार हो, सीटें उनको भी ज्यादा मिलती नजर आ रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं सहानुभूति काम कर गई उनके लिए? उनको सीटें ज्यादा नहीं मिली, उनकी सीटें कम हुई है। उबाटागढ़ की पहली 18 सीटें थी, अभी 9 पे आ गए।
फायदा सिर्फ कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हुआ है। कांग्रेस की 1 सीट थी, आज वो 13 सीट के ऊपर गए हैं। शरद पवार की 4 सीटें थी, वो 8 पे गए। फायदा इसको बोलते हैं। 18 की नहीं हुए तो क्या फायदा होता है क्या? मतलब इनका यूज, उबाटा घटा का यूज ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने किया है। और आप बहुत अच्छे ये कह के इनको एक जगह पे बिठाया, अपना स्वार्थ उन्होंने साध लिया है। भविष्य में जब विधानसभा का इलेक्शन आएंगे, वो टाइम इनकी मार्जिन, बार्गेनिंग पावर इतनी बढ़ जाएगी और इनको कोई मार्जिन नहीं रहेगी नहीं। फिर उनको सीट देने के सिवाय इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। आज कांग्रेस बड़ा भाई की भूमिका में है। वो बोलेगा हमको तो इतनी सीट लड़ाना है, देना पड़ेगा भाई, नहीं देंगे तो हम युति नहीं करते। तो ये अनबन अभी शुरू हो जाएगी और विधानसभा को इनकी युति नहीं रहेगी। क्या लगता है कि कांग्रेस का पारंपरिक वोटर जो माइनॉरिटी माना जाता है, उन्होंने इस बार उद्धव ठाकरे को बड़े पैमाने पर वोट किया? नहीं, उद्धव ठाकरे को वोट नहीं हुआ। मुंबई में कुछ जगह पे जरूर हुआ है, लेकिन हमारे ग्रामीण भाग में कोई किसी ने वोट नहीं किया। इनके जो वोट है वो ये वोट उनकी तरफ ट्रांसफर हुए, लेकिन उनके वोट इनको नहीं मिले। इसलिए कांग्रेस आगे गई और ये पीछे रह गए। 22 सीट लड़ाई थी, उसमें से 9 सीट आना बहुत खतरनाक है, रिजल्ट ही गलत है। इसलिए उनका पीछे हट हो चुकी है। स्ट्राइक रेट देखेंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा से बढ़ गया है। हमने 15 सीट कुल सीटें लड़ाई, उसमें से 7 सीटें हमारी चुन के आई। मतलब हमारा स्ट्राइक रेट तो बहुत बढ़िया हो गया ना, 50% के करीबन गए हम। ये तो बहुत माइनस हुआ है। तीनों सहयोगी दल में चाहे वो अजित पवार गुट हो या बीजेपी हो, आपका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा होगा, उसमें बार्गेनिंग पावर भी अच्छी खासी रहेगी आपकी? चुनाव आने दो, वक्त पे बताएंगे। और इतनी बात तय है कि अब चुनाव हम पूरे जोर से, पूरे दम से और पूरे ताकत से लड़ेंगे और आने वाला सीएम भी हमारा रहेगा, ये कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम देख रहे हैं जिस तरह से ये राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ सीएम एकनाथ शिंदे के विधायक संजय शिरसाट ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव भी ताकत से लड़ेंगे और सीएम भी उनका ही होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।